Hello and welcome students, welcome to EVS session and today is our day 3 of part 3 of our EVS session. I hope students आपको previous lecture में समझ में आ गया होगा कि बटरफ्लाई के 4 stages है और वो कैसे growth होता है. So here is little information for you students. For each type of butterfly, the type of plants on whose leaves its female will lay eggs is fixed. देखो स्टूडेंट्स, कुछ ऐसे टाइप के भी बटरफ्लाई है जिनके लीव फिक्स होते, प्लांट्स फिक्स होते फीमेल बटरफ्लाई के, कि उसी टाइप के प्लांट पर वो क्या करेंगी, उसके अंडे देगी. सो द टाइम द लार्वा टेक्स टू इमर्ज फ्रॉम द एग्स इज डिफरेंट फॉर डिफरेंट. और जो टाइम होता है लार्वा बाहर आने का, वो भी डिफरेंट होता है. टाइप्स ऑफ बटरफ्लाई पर डिपेंड है वो. देयर इज ग्रेट वैरायटी इन बटरफ्लाईज. बहुत सारे वैरायटीज है स्टूडेंट्स बटरफ्लाई में भी. बहुत अलग अलग तरह के बटरफ्लाई इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते. डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर ऑफ डिफरेंट कलर्स. कैटरपिलर्स भी डिफरेंट होते हैं, उनके कलर्स भी बहुत डिफरेंट और अट्रैक्टिव होते हैं. देयर बॉडी इज लॉन्ग. और किस किस की तो बॉडी भी क्या होती है, लॉन्ग होती है. मैनी टाइप्स ऑफ कैटरपिलर्स आर हेयरी. और कुछ कैटरपिलर्स तो ऐसे होते हैं जो हेयरी होते हैं, मतलब थोड़े उनके बाल होते हैं. देखो स्टूडेंट्स, कभी कभी आप गार्डन में जाते होगे तो बटरफ्लाई देखते होगे प्लांट्स के, तो कितने अट्रैक्टिव, कितने ब्यूटीफुल और कलरफुल दिखते हैं ना. आपका मन करता होगा उसे पकड़ने का. क्यों? क्योंकि वो बहुत अट्रैक्टिव होते हैं. सो देखो यहाँ पे बताया, दिस इज वेरियस बटरफ्लाईज. देखो ये ब्लू कलर में है, इसमें देखो वाइट, रेड, येलो दिख रहा है. ये भी अलग टाइप का है, ये भी अलग टाइप का बटरफ्लाई. ये कितने सारे डिफरेंट कलर्स के बटरफ्लाईज हैं, है ना. ओके, नाउ अनदर इंफॉर्मेशन फॉर यू. डू यू नो आफ्टर वी हैव क्लीन द ग्रेन वी बाय, वी स्टोर इट इन अ बॉक्स. जब हम ग्रेन खरीदते, अनाज खरीदते हैं, जब हम स्टोर करते हैं स्टूडेंट्स, है ना, बॉक्स में या फिर कोई भी बैग में. इवन देन व्हेन वी ओपन द बॉक्स आफ्टर सम डेज वी मे सी सम इंसेक्ट इन इट. जब हम स्टोर कर रखते हैं, कुछ दिन बाद हम वो बैग खोलते या फिर बैग बॉक्स खोलते, तो हमें क्या दिखाई पड़ता है, उसमें हमें ये दिखाई देता है कि वहाँ पर क्या है स्टूडेंट्स, बहुत सारे इंसेक्ट्स होते हैं. फिर आप तो ये सोच रहे होंगे कि हमने जब बैग बंद की थी तब वहाँ तो इंसेक्ट नहीं थे, कुछ नहीं था, पूरा क्लीन था ग्रेन. तो अब ये इंसेक्ट कहाँ से आए? तो देखो स्टूडेंट्स, कहाँ से आए देखते हैं. There can be insects in the grain stored in place like warehouse, in the grocer shop or even our homes. फिर देखो स्टूडेंट्स, ये जो इंसेक्ट है ये क्या होते हैं, वो ग्रेन के अंदर घुसे होते हैं. कहाँ हो सकते हैं? फिर वेयर हाउस में, हम गोडाउन बोलते हैं, उधर हो सकते हैं जहाँ से हम अनाज खरीदते हैं. ग्रोसर शॉप में मतलब किराना दुकान जो होते हैं स्टूडेंट्स, वहाँ पर भी हो सकते हैं, या फिर हमारे घर पर भी हो सकते हैं ये इंसेक्ट्स. नाउ इफ़ अ फीमेल इंसेक्ट लेज एग इन दिस, अगर सपोज ग्रेन्स में फीमेल इंसेक्ट अंडे दे रही होगी, तो वी कैन नॉट सी देम बिकॉज ऑफ देयर टाइनी साइज. क्यों हमें दिखाई नहीं पड़ता? क्योंकि उसके अंडे की साइज़ इतनी टाइनी होती है कि हम हमारे आंखों से देख नहीं सकते, इसलिए हमारे ध्यान में ही नहीं आता कि जो ग्रेन्स है उसमें इंसेक्ट है. द वार्म एंड एयर दे गेट इन द बॉक्स इन विच द ग्रेन इज स्टोर इज इनफ फॉर देम टू ग्रो. देखो फिर स्टूडेंट्स कैसे बढ़ते हैं, उनको ग्रो होने के लिए जितनी गर्मी लगती है ना, वो बंद बॉक्स में मिलती है, इसलिए वो क्या करते हैं, ग्रो होते हैं, इसलिए वो फटाफट तेज़ी से बढ़ते हैं. सो देयर ग्रोथ कंटिन्यूज इनसाइड द बॉक्स. इसलिए उनको प्रॉपर इन्वायरमेंट मिलता है. उनको जितनी गर्मी चाहिए उतनी गर्मी, उनको बढ़ने के लिए जितनी गर्मी चाहिए उनको उतनी गर्मी मिलती है, जितनी हवा चाहिए उतनी वो बंद बॉक्स में मिलती है, इसलिए वो फटाफट ग्रो होना स्टार्ट होते हैं. दे ऑल्सो हैव द सेम स्टेजेस ऑफ ग्रोथ. वो भी सेम स्टेजेस से ही जाते हैं, जैसे कि एग, लार्वा, प्यूपा एंड अडल्ट.
सो व्हेन वी ओपन द बॉक्स, जब हम बॉक्स ओपन करते हैं, वी सी द इंसेक्ट इन द ग्रेन्स एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ग्रोथ इन विच दे आर। इसलिए हमें क्या दिखने को मिलता है, फिर हम जब सैक या फिर बॉक्स ओपन करते हैं, कुछ इंसेक्ट हमें देखने को मिलते हैं अलग अलग स्टेज में। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज लिटिल इन्फॉर्मेशन फॉर यू। सो हियर आवर लेसन इज फिनिश्ड, लेकिन व्हाट वी हैव लर्नड इन दिस लेसन हम एक शॉर्ट में देखेंगे। A hen sits on her eggs to hatch them. The fully grown chick breaks the eggshell and comes out. क्या देखते हैं, हाँ, जो hen होती है वो उसके एग्स पर बैठती है, उसे हैच करती है, मतलब गर्मी देती है उन अंडों को। दे फुली ग्रोन चिक ब्रेक्स द, जब वो चिक पूरी तरह से ग्रो हो जाता है अंडे के अंदर, तो वो अंडा ब्रेक करके जो एग शेल है वो ब्रेक कर बाहर आता है। सो सेकंड पॉइंट इज एग, कैटरपिलर, लार्वा, क्रिसलिस, प्यूपा एंड अडल्ट आर द 4 स्टेजेस ऑफ द लाइफ साइकिल ऑफ अ बटरफ्लाई। हमने क्या स्टडी किया स्टूडेंट्स, बटरफ्लाई की लाइफ स्टाइल स्टडी की। उसमें कितने स्टेजेस थे, 4, विच इज एग, कैटरपिलर जो कि लार्वा है, क्रिसलिस जो कि प्यूपा है, और लास्ट है अडल्ट। तो ये सारी 4 स्टेजेस हमने बटरफ्लाई की डिटेल में स्टडी की। और क्या एग्जाम्पल दिया था, द प्लेन टाइगर बटरफ्लाई लेज इट एग्स ऑन द लीव्स ऑफ मिल्कवीड प्लांट। जो प्लेन टाइगर बटरफ्लाई के एग्स है वो कहाँ देती है एग्स, मिल्कवीड के प्लांट पर, रुई के प्लांट पर। द लार्वा इमर्जेस फ्रॉम द एग, इट इज कॉल्ड द कैटरपिलर। और जो लार्वा अंडे से बाहर आता है उसे हम कैटरपिलर कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज व्हेन द ग्रोथ ऑफ द कैटरपिलर इज कंप्लीट, जब वो कैटरपिलर की ग्रोथ कंप्लीट हो जाती है, इट एंटर्स द प्यूपा स्टेज। तो कैटरपिलर के बाद कौन सी स्टेज आती है, प्यूपा स्टेज, ड्यूरिंग विच इट लिव्स इनसाइड द क्रिसलिस। फिर प्यूपा के बाद वो क्या, एक बटन बनाती है ना, बटन मतलब ही क्रिसलिस, उसके अंदर वो रहती है। देन लास्ट पॉइंट इज द अडर बटरफ्लाई इमर्जेस फ्रॉम द क्रिसलिस। जो बड़ा बटरफ्लाई वो क्या होता है, बाहर आता है उस बटन से, और क्या होता है उसके अंदर, यस, 6 लॉन्ग लेग्स एंड 4 अट्रैक्टिव विंग्स। 4 विंग्स होते हैं और 6 बड़े पैर होते हैं। तो समझ में आया स्टूडेंट्स, कितने पॉइंट्स देखे हमने इस चैप्टर में। एंड वन थिंग इज ऑलवेज रिमेंबर, बटरफ्लाई आर अ पार्ट ऑफ अवर इन्वायरमेंट। बटरफ्लाई जो है ये हमारे इन्वायरमेंट का पार्ट है। इट इज रॉन्ग टू कैच बटरफ्लाई जस्ट फॉर फन एंड टू कीप देम टाइड विथ अ स्ट्रिंग। क्या याद रखना है आपको स्टूडेंट्स, बटरफ्लाई जो है बहुत ही ब्यूटीफुल एनिमल है, ये हमारे इन्वायरमेंट को बहुत ब्यूटीफुल बनाता है। तो उसे कैच करना, उसे पकड़ना या फिर उसे हाथ लगाना, दिस इज रॉन्ग थिंग, क्या है, गलत बात है। या फिर उसे कीप देम टाइड विथ द स्ट्रिंग, या फिर धागे से बांधना वगैरह, उसके साथ खेलना, ये क्या है, गलत बात है। सो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल end our session here. In next session we will meet with our new lesson. Till then, thank you students.